ये पिछले साल की बात है जब ओला इलेक्ट्रिक ने S1 और S1 Pro को पहली बार दिखाया, जिसके बाद ये कई कारणों से देश की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया और ऐसा ही आज भी है। लेकिन उस सब शोर को किनारे करते हैं और आइए इसकी सवारी करते हैं। जी हाँ, आज हमारे पास है ओला इलेक्ट्रिक की S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर। हम काफ़ी टाइम से स्कूटर को चलाना चाह रहे हैं और इस स्कूटर को लेकर के काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी है। डिले डिलीवरीज, इलेक्ट्रिक स्कूटर फायर्स, ग्लिचेस और स्कूटर रिवर्स में जा रही है हाई स्पीड्स पे, तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन फिर भी इस स्कूटर में बहुत ज़्यादा प्रॉमिस, इसमें दमखम है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे इस रिव्यू के माध्यम से। शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। ओला S1 Pro एक बढ़िया दिखने वाला स्कूटर है जिसका चेहरा कुछ वेस्पा की याद दिलाता है और आगे सिंगल साइडेड सस्पेंशन अलॉय व्हील का अच्छा नज़ारा देता है। हाँ, फिट और फिनिश थोड़ी कमज़ोर लगती है और प्लास्टिक शायद सेगमेंट में सबसे अच्छी नहीं है। यहाँ एक ठोस एहसास की कमी लगती है और उम्मीद है आने वाले समय में ओला इसे सुधारेगी। जैसा हमने आपसे कहा, ओला S1 Pro का जो डिज़ाइन है बेहद आकर्षक है, बड़ी खूबसूरत दिखने वाली स्कूटर है, क्लासिक लाइन्स है और इसका जो LED प्रोजेक्टर लैंप्स है और वो स्माइली शेप्ड LED डे टाइम रनिंग लाइट्स है, उसमें एक स्पोर्टीनेस, एक यूथफुलनेस ऐड करते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन स्कूटर का काफ़ी प्रोपोर्शनेट है, बढ़िया है, क्लासिक स्कूटर लाइन्स है और ये जो कलर है बहुत अच्छा लगता है, ट्रैफिक में अच्छे से निखर के आता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें पसंद नहीं आई उतनी, वो है इसके रबर बटन्स स्विच गियर पे। प्लास्टिक बटन्स जितनी टैक्टाइल फील नहीं उनमें और आपको आदी होने में, आपको यूज्ड टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए तकनीक एक अहम चीज़ होती है और ओला S1 Pro में इसकी कोई कमी नहीं है। स्कूटर के सभी फंक्शंस को 7 इंच TFT टच स्क्रीन के जरिए चलाया जा सकता है, जो इतनी तेज़ है नहीं। ओला ने यहाँ मैप माई इंडिया की मदद से इनबिल्ट नेविगेशन भी दिया है। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, जिसके चलते आप अपने फ़ोन के जरिए स्कूटर पर लगे स्पीकर से म्यूजिक बजा सकते हैं। साउंड आउटपुट भी बुरा नहीं है, लेकिन शायद शौकीनों को यह ना लुभाए। अन्य फीचर्स में क्रूज कंट्रोल, लो स्पीड रिवर्सिंग मोड और डिजिटल लॉकिंग और अनलॉकिंग शामिल है। ये स्कूटर के अलावा अंडर सीट स्टोरेज स्पेस के लिए भी काम करता है, तो यहाँ चाबी की कोई ज़रूरत नहीं, जो सुरक्षा के मामले में शायद उपयुक्त ना हो। शुरू में तो सामान रखने के लिए हमसे सीट नहीं खुली, लेकिन एक रीबूट के बाद मसला हल हो गया। तो शायद MoveOS 2.0 अपडेट के पास हर मुश्किल का समाधान नहीं है। शायद अगले अपडेट में भी सब जवाब मिल जाएंगे। S1 Pro के सुरक्षा फीचर्स में एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, जियो फेंसिंग, हिल होल्ड सिस्टम, वॉइस असिस्ट और क्रूज कंट्रोल शामिल है। ओला स्कूटर पर ओवर द एयर अपडेट्स भी दे रही है और कंपनी के मुताबिक ये होने में 60 से 90 मिनट का समय लगता है, जो इंटरनेट स्पीड पर निर्भर करता है। S1 Pro में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी है वो 8.5 किलोवाट और 58 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाती है। S1 Pro में 3.97 किलोवाट बैटरी पैक लगा है। कंपनी का दावा है कि यहाँ एक चार्ज पर 181 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी, लेकिन असली रेंज करीब 135 किलोमीटर ही है। हमने अपने दिन की शुरुआत 100% चार्ज के साथ की और करीब 110 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें कई बार तेज रफ्तार पर हाइपर और स्पोर्ट्स मोड का भी इस्तेमाल हुआ। इसके बाद 20 किलोमीटर की ही रेंज बची थी, यानी कि ओला की बताई गई ट्रू रेंज एकदम सटीक निकली। स्कूटर को फुल चार्ज करने में करीब 6.5 घंटे लगते हैं, जो बुरा नहीं है। MoveOS 2.0 आने के बाद ओला को एक नया राइडिंग मोड मिला है, इको। 3 राइडिंग मोड्स नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर स्कूटर में पहले से ही मौजूद थे। जब बैटरी 15% से कम बची होती है
तो स्कूटर इको मोड में ही चलता है। टॉप स्पीड मोड्स पर ही निर्भर करती है। यही मामला रेंज के साथ भी है। ओला की माने तो हाइपर मोड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 5 सेकंड में ही आ जाती है, और ऐसा ही हमने महसूस किया। इसका सवार के वजन से भी फर्क पड़ेगा। ओला S1 Pro शहर में चलाने के लिए बेहद बढ़िया स्कूटर है। लाइट है, एजाइल है, और इसका 121 किलोग्राम्स का लाइट वेट, इसका मतलब ये है कि आप इसको आराम से पतले सड़कों पे चला सकते हैं, ट्रैफिक से भरी सड़कों पे अच्छे से चला सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं ट्रैफिक के थ्रू, और चलाने में बड़ा मज़ा है, फ़न है। स्पेशली अगर आप इस स्कूटर को स्पोर्ट्स और हाइपर मोड में चला रहे हैं। रेंज कम हो जाएगी जी हाँ, लेकिन जो परफॉर्मेंस है काबिल तारीफ़ है। चलाते वक्त हमें लगा कि ओला S1 Pro का सस्पेंशन थोड़ा सख्त है। कुछ तेज़ रफ्तार पर आपको सवारी से कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन ख़राब सड़कों पर कम रफ्तार पर इसका एहसास ज़रूर होगा। ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन तेज़ी से लगाने पर ब्रेक लॉक हो सकते हैं। 792 मिलीमीटर की ऊंचाई के साथ स्कूटर की सीट आरामदेह है। इससे लंबे सवारों को भी शिकायत नहीं होगी। हाँ, बीच में टनल की जगह अगर एक फ्लैट फुटबोर्ड होता तो बेहतर होता। USB चार्जर के साथ 36 लीटर जगह सीट के नीचे दी गई है। यहाँ 2 हाफ फेस हेलमेट फिट हो जाएंगे, लेकिन एक फुल फेस हेलमेट शायद ना आए। हमने जो ओला S1 Pro के साथ वक्त बिताया वो काफ़ी बढ़िया था। स्कूटर जो है काफ़ी बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस है, खूब सारी टेक्नोलॉजी है और प्रैक्टिकल भी है। और 1.4 लाख रुपीज़, 1,40,000 रुपये एक्स शोरूम में हम बहुत चाहते हैं कि हम इसको TVS iQube और Ather 450X के साथ कंपेयर करें। वो एक जो कंपैरिजन होगा वो सच में एकदम इलेक्ट्रिक होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि वो कंपैरिजन हम करें, उसका वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं और हम ये करवा के रहेंगे।